नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि यह खाता कौन खोल सकता है, यह खाता क्या होता है तथा इस खाते को खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि इसमें हम मिनिमम कितनी डिपॉजिट कर सकते हैं तथा मैक्सिमम इसमें अधिक से अधिक कितनी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट हैं उनके बारे में भी डिटेल से आपको इसमें वीडियो में बताया जाएगा और क्या इस खाते को हम समय से पहले यानी कि जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले क्लोज कर सकते हैं या नहीं, और यदि क्लोज कर सकते हैं तो उसके क्या नियम हैं, इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड वह क्या है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाते को एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं। यदि किया जा सकता है तो एक्सटेंशन के क्या क्या रूल हैं। इसमें हम टैक्स रूल के बारे में, नॉमिनेशन फैसिलिटी और इस खाते की ट्रांसफ़र फैसिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। और यदि इस खाते में जो है खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में इसका कैसे निपटान किया जाता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और न ही कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट कौन खोल सकता है। कोई भी सिंगल पर्सन जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है इस स्कीम के तहत खाता खोल सकता है। इसके अलावा कोई भी सिविल एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो चुका है, जिसने वीआरएस ली है, वह 55 साल से लेकर के यह खाता जो 60 साल के बीच में है यह खाता खोल सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना होगा। यदि वीआरएस लिए हुए कर्मचारी 3 महीने के अंदर यह पैसा जमा नहीं करते तो फिर वह जो है 60 साल के बाद ही इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद कोई भी सामान्य नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है इस स्कीम में बिना किसी कंडीशन के अपना पैसा निवेश कर सकता है। उसके बाद जो डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, जो भारतीय सेना में काम करते हैं, अगर 50 साल के बाद वीआरएस लेते हैं, 50 और 60 के बीच में अगर वो वीआरएस लेते हैं तो वह भी जो है 50 वर्ष के बाद भी यह खाता खोल सकते हैं। लेकिन इसकी भी यही शर्त है कि उसका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है यानी कि पैसा मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम के अंदर उसको जो है पैसा निवेश करना होगा। यह खाता केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी कि सिंगल पर्सन, एक ही आदमी के द्वारा खोला जा सकता है। अगर ज्वाइंटली यह खाता खोलना हो तो केवल अपने स्पाउस के साथ यानी कि पति अपने पति के साथ, पत्नी अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ ही यह खाता खोल सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ यह खाता ज्वाइंट रूप से नहीं खोला जा सकता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में हाल ही में एक नए रूल को ऐड किया गया है, जिसके तहत कोई भी डिफेंस का कर्मचारी या सिविल कर्मचारी यदि उसकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है और यदि सिविल कर्मचारी की उम्र 55 साल और डिफेंस कर्मचारी की उम्र जो है 50 साल है तो उसके बाद उसका स्पाउस, पति या पत्नी, बिना किसी एज कंडीशन के जो है इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि स्पाउस, पति या पत्नी की उम्र जो है 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। उससे कम उम्र में भी वह पैसा इस स्कीम में निवेश कर सकती है। सरकार का यह एक बहुत ही सराहनीय फैसला है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप एक खाते में केवल एक ही बार लमसम अमाउंट जो है जमा कर सकते हैं, लेकिन वह अमाउंट जो है 1000 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए। यदि आप सीनियर सिटीजन अकाउंट में और अधिक पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको एक नया अकाउंट खुलवाना होगा। इस सीनियर सिटीजन अकाउंट में कितने भी अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन सभी अकाउंटों को मिलाकर उनमें जमा कुल रकम जो है 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना जमा करा सकते हैं आगे पोर्शन में हम देखेंगे। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में। तो इस खाते में हम मिनिमम जो है 1000 रुपये से यह खाता खोल सकते हैं। उसके बाद हम 1000 के मल्टीपल में मैक्सिमम जो है 30 लाख रुपये तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो खाता खोलने के लिए एलिजिबल है सिंगल पर्सन मैक्सिमम 30 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वह इसे एक अकाउंट खोल करके उसमें भी इसमें इतना पैसा निवेश कर सकता है, या अलग अलग अकाउंट खोल करके वह जो है टोटल मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक ही सेव कर सकता है, इसमें निवेश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जो निवेश जो है 1000 रुपये के मल्टीपल में ही होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से या गलती से अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए से अधिक जमा हो जाता है तो पोस्ट ऑफिस जैसे ही इसका पता लगता है उसका सारा पैसा जो है जो एक्सेस पैसा होता है डिपॉजिटर को वापस कर दिया जाता है, और डिपॉजिटर को जो पैसा वापस किया जाता है उस पर उसके बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाता है। जिस डेट को एक्सेस पैसा जमा हुआ उस डेट से लेकर के उसको रिफंड करने की तारीख तक का जो है सेविंग बैंक यानी कि बचत खाते का ही ब्याज दिया जाता है। उस पर सीनियर सिटीजन अकाउंट का जो है इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है। इस स्कीम में निवेश किए गए जो पैसे पर जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट प्राप्त आप कर सकते हैं।
यानी कि इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा इनकम टैक्स रिबेट के लिए क्वालिफाई है। और अब अगर बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की, तो 1/4/2024 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी ब्याज दर 8.2% जो है घोषित की गई है। इस पर वर्तमान में 8.2% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। ब्याज जो है, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें ब्याज जो है क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाता है। जैसे आप पहला निवेश करते हैं, जिस तिमाही में भी आप निवेश करते हैं, उस तिमाही के आखिरी दिन आपको जितने दिन आपके बनते हैं उन दिनों के हिसाब से, यानी कि ब्रोकन क्वार्टर के लिए आपको दिनों के हिसाब से ब्याज दिया जाता है, तथा उसके बाद आपको 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी या 1 अप्रैल को जो है आपके खाते में ब्याज आ जाता है। और यदि आप किसी वजह से हर 3 महीने में मिलने वाला ब्याज नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं और आपका ब्याज सीनियर सिटीजन अकाउंट में ही पड़ा रहता है, तो उस ब्याज पर और कोई अधिक ब्याज नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप हर 3 महीने के बाद इस ब्याज को निकाल कर किसी दूसरी जगह निवेश करके उस पर भी आप और अधिक ब्याज कमा सकते हैं। कई डिपॉजिटर जो है जानकारी के अभाव में इस पर मिलने वाला तिमाही ब्याज जो है हर 3 महीने में न लेकर के उसको 5 साल में इकट्ठा एक साथ ही लेते हैं। इस प्रकार से वो अपने ब्याज का काफ़ी नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि यदि वह हर 3 महीने में ब्याज लेकर किसी दूसरी जगह निवेश करते हैं तो उनको उनके ब्याज पर और अधिक ब्याज मिल सकता है। और जबकि सीनियर सिटीजन अकाउंट में ब्याज पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। सीनियर सिटीजन पर मिलने वाले ब्याज को आप ऑटो क्रेडिट करवा सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट में, चाहे वह सेविंग अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में हो या किसी बैंक में हो, उसमें जो है ऑटोमेटिक उसको हर 3 महीने के बाद पोस्ट ऑफिस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे करके अपने उस खाते में अपने ब्याज को ऑटोमेटिक जमा करवा सकते हैं। यदि सीबीएस पोस्ट ऑफिस है तो यह फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है। यदि आप ईसीएस के माध्यम से किसी बैंक में अपना जो है इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाते हैं या आप पोस्ट ऑफिस की जो है बचत बैंक खाते में अपना पैसा जमा करवाते हैं, तो वहाँ पर आप बचत बैंक खाते का ब्याज अपने मिलने वाले ब्याज पर और अधिक अर्जित कर सकते हैं। और अब यदि बात करें इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस रूल के बारे में, तो यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में जो मिलने वाला कुल ब्याज 50,000 या इससे अधिक है, तो आप पर जो है ऑन द स्पॉट वहाँ पर टीडीएस काट करके बाकी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर एक साल में आप 50,000 रुपये से कम ब्याज लेते हैं, उस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते और आप फार्म 15G और 15H भर करके पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, तब भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है इसके प्रीमैच्योर क्लोजर के बारे में। इस खाते को हम किसी भी टाइम जो है प्रीमैच्योर क्लोज करा सकते हैं। खाता खोलने के बाद हम खाता खोलने की तारीख से 1 साल के अंदर अंदर इसको क्लोज करवाते हैं, तो हमें कोई भी जो है इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। और यदि किसी तरह का ब्याज हमने 1 तिमाही 2 तिमाही का ब्याज हमने ले भी लिया है, तो उस ब्याज को हमें वापस जमा कराना होगा, अर्थात डिपार्टमेंट वह ब्याज हमसे वापस। और यदि इस खाते को हम 1 साल के बाद और 2 साल से पहले बंद करना चाहते हैं, तो हमें हमारा जो कुल निवेश होता है उस पर 1.5 यानी कि 1.5% जो है उस पर डिडक्शन कर ली जाती है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 1.5% डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपको वापस दे दी जाती है। इसके बाद यदि हम इस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करना चाहते हैं 2 साल के बाद और 5 साल से पहले प्रीमैच्योर क्लोज करना चाहते हैं, तो इस पर हमें जो है 1% जो है पेनल्टी देनी होगी, अर्थात जो कुल टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 1% काट करके बाकी रकम आपको वापस दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 1 लाख रुपये जमा है, तो उस पर 1% यानी कि 1,000 रुपये काट कर बाकी 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। और यदि हमने खाते को एक्सटेंड करवाया, यानी कि 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाया है और हमें किसी वजह से पैसे की जरूरत पड़ गई और खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करवाना है, तो हम एक्सटेंशन करवाने के 1 साल बाद उस खाते को बिना किसी डिडक्शन के हम उस खाते को क्लोज करवा सकते हैं। उस पर किसी तरह का कोई भी डिडक्शन या कोई भी पेनल्टी हमें नहीं देनी होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं खाते की मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो खाता जो है, खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद आप इसको जो है मैच्योरिटी पर क्लोज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक निर्धारित खाता बंद करने का फार्म जो है आपको वहाँ भर के देना होगा, तथा साथ में पासबुक पोस्ट ऑफिस में जमा करानी होगी। बहुत ही आसानी से आपका खाता क्लोज कर दिया जाएगा तथा आपको खाते की जो है पेमेंट कर दी जाएगी। यदि दुर्भाग्यवश खाता धारक की बीच में ही मृत्यु हो जाती है खाता मैच्योर होने से पहले, तो उसकी डेथ की तारीख तक जो है सीनियर सिटीजन की दर से यानी कि 8.2% की दर से ब्याज दिया जाएगा, तथा उसके बाद जो है डेथ के बाद और पेमेंट के बीच का जो पीरियड होता है उसके लिए उसको पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी कि एसबी अकाउंट का ब्याज दर जो 4% है उसके हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन खाता धारक की मृत्यु के बाद उसका नॉमिनी या स्पाउस जो है इस खाते को मैच्योरिटी तक चालू रख सकता है, यदि वह सारी शर्तें पूरी करता हो, जैसे कि उसकी उम्र 60 साल से अधिक न हो तथा उसका और कोई अधिक सीनियर सिटीजन का खाता ना हो जिसमें टोटल अमाउंट मिला करके उसकी लिमिट जो है 30 लाख से अधिक क्रॉस न करता हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट के एक्सटेंशन रूल के बारे में। सीनियर सिटीजन खाते को आप जो है मैच्योरिटी के बाद अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्म भर के या एप्लीकेशन लिख करके पासबुक के साथ जो है पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और बड़ी ही आसानी से आपका खाता एक्सटेंड हो जाएगा। यह है जो आप खाता एक्सटेंड जो है खाता मैच्योर होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको करवाना होगा।
और जब आप खाता एक्सटेंड करवाते हैं तो एक्सटेंडेड खाते पर आपको जो मैच्योरिटी के दिन जो सीनियर सिटीजन स्कीम पर जो ब्याज दर लागू होगी उसी दर से आपको आगे ब्याज मिलेगा, न कि जो पहले से खाता है उसकी डेट ऑफ ओपनिंग पर जो ब्याज दर लागू थी उस दर से। अगर ब्याज बढ़ जाता है तो आपको बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा, और इस स्कीम पर यदि ब्याज कम हो जाता है तो आपको कम ब्याज मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों का जो है हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद जो है ब्याज में चेंज किया जाता है, उसके ब्याज को रिवाइज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो का नेक्स्ट पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन में हम बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम की जो वर्तमान ब्याज दर है 8.2% के हिसाब से, यदि इस स्कीम में हम लमसम पैसा जमा करते हैं तो उस पर हमें तिमाही, क्वार्टरली कितना ब्याज दिया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कितना जमा करने पर कितना ब्याज मिलता है। दोस्तों यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 8.2% ब्याज दर के हिसाब से 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद 1,025 रुपये ब्याज मिलता है, और इस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाता है, इसलिए हमें नेट जो इंटरेस्ट मिलेगा वह 1,025 रुपये होगा। और दोस्तों यदि हम 8.2% के हिसाब से 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के बाद 2,050 रुपये इंटरेस्ट के ब्याज के प्राप्त होंगे, और इस पर कोई भी TDS नहीं कटेगा, इसलिए नेट हमें 2,050 रुपये हर 3 महीने में 5 साल तक लगातार प्राप्त होंगे। और दोस्तों यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद 10,250 रुपये ब्याज के मिलते हैं, और इस पर कोई भी TDS नहीं कटता है, इसलिए नेट अमाउंट हमें 10,250 रुपये हर 3 महीने के बाद लगातार 5 साल तक मिलेंगे। और दोस्तों यदि हम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में 7 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली 14,350 रुपये मिलते हैं, और लेकिन इस पर हमें 1,435 रुपये TDS कटवाना होगा, और नेट जो हमें ब्याज मिलेगा वह 12,915 रुपये होगा, क्योंकि 14,350 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट के हिसाब से एक साल में टोटल जो इसका इंटरेस्ट होगा 57,400 रुपये होगा, जो कि 50,000 रुपये से अधिक है, इसलिए इस पर TDS काटा जाता है। और दोस्तों यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट 20,500 रुपये होगा, और इस पर 10% TDS के हिसाब से 2,050 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और इस तरह से हमें नेट 18,450 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। सीनियर सिटीजन में जो 10% TDS काटा जाता है वह रिफंडेबल होता है जब हम ITR भरते हैं, और यदि हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो वह TDS हमें उस TDS की अमाउंट हमें रिफंड कर दी जाती है। और यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद हमें 30,750 रुपये ब्याज के मिलते हैं, और इस पर 10% TDS काट कर जो कि 3,075 रुपये बनता है। नेट जो हमें ब्याज मिलता है 27,675 रुपये होता है। यदि हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो यह काटा गया TDS हमें रिफंड कर दिया जाता है। और यदि सीनियर सिटीजन स्कीम में हम 20 लाख रुपए निवेश करते हैं तो क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद हमें 41,000 रुपये ब्याज के मिलते हैं। इस पर 10% TDS के हिसाब से 4,100 रुपये TDS काट लिया जाता है, और इस तरह से हमें 36,900 रुपये नेट अमाउंट ब्याज के रूप में दी जाती है। और दोस्तों 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद 51,250 रुपये ब्याज के मिलते हैं, और इस पर जो है 10% TDS जो कि 5,125 रुपये बनता है काट लिया जाता है, और इस प्रकार से हमें नेट 46,125 रुपये ब्याज के दिए जाते हैं। और दोस्तों इस स्कीम की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30 लाख रुपए यदि हम सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा करते हैं तो हमें क्वार्टरली 61,500 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, और 10% TDS के हिसाब से इसमें 6,150 रुपये TDS की डिडक्शन कर ली जाती है, और इस प्रकार से हमें हर 3 महीने में 55,350 रुपये नेट ब्याज के रूप में मिलते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन पर मिलने वाले ब्याज पर पोस्ट ऑफिस द्वारा जो 10% TDS काटा जाता है वह रिफंडेबल होता है। जब हम ITR भरते हैं और हमारी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होती है तब हम इस काटे गए TDS का रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।